मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, दैवी शक्ति का उगम क्यों हुआ है ना? दैवी शक्ति का उगम क्यों हुआ है? तो बाबा जुमदेव जी इस पंक्ति का कारण हमें बता रहे, इशारा कर रहे हैं कि जिस वजह से परमात्मा की शक्ति इस कलयुग में प्रकट हुई है, अपार दैवी शक्ति इस मार्ग में जो प्रकट हुई है, कब क्यों प्रकट हुई? तो जब समाज में अविचारी लोग बढ़ गए, जब भक्ति के नाम पर केवल आडंबर रह गया, बिजनेस कर दिया, और जब आम इंसान दुखों में, व्यसनों में, कर्ज के दलदल में धंस गया, तब उस निराकार परमात्मा ने बाबा जुमदेव जी के माध्यम से अपने शक्ति का उगम किया, अपने शक्ति का संचार किया बाबा जुमदेव जी के रूप में। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, उगम का अर्थ है नदी का उद्गम या प्रकाश का स्रोत। जैसे अंधकार होने पर सूर्य का उदय अनिवार्य है, वैसे अधर्म और अज्ञान बढ़ने पर इस मार्ग का उगम हुआ है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई, और बाबा कहते कि ईमान खड़ा हो गया, सत्य खड़ा हो गया, तो परमात्मा की, भगवान की विशेष कृपा। तो ये दैवी शक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, बल्कि उन दुखी कष्टियों के लिए जिनके पास कोई और सहारा नहीं बचाता। मान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने स्पष्ट किया कि यह शक्ति सत्यमादा प्रेम के नियमों पर जो चलता है, सत्यमादा प्रेम का जो पालन करता है, उसी के पास में ये दैवी शक्ति कार्य करती है। ये दैवी शक्ति की भूख जो मिटाता है सत्यमादा प्रेम। जहाँ नियम है, यानी जहाँ तत्व शब्द नियम है, सत्यमादा प्रेम है, वहीं पे दैवी शक्ति का वास है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जहां जहां अज्ञान बढ़त है, तहां शक्ति का वास। बाबा के इस मार्ग में मीठे दुख का संताप। तो इतिहास गवाह है कि जब जब अज्ञान और अहंकार बढ़ता है, तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अपनी शक्ति प्रकट करता है। यही यहाँ शक्ति का वास उस शुद्ध वातावरण और पवित्र हृदय में है जो सत्य को स्वीकार करता है। मान त्यागी बाबा जुमदेव जी का मार्ग कोई साधारण पंथ नहीं है, बल्कि एक औषधि है। जो इस मार्ग के सिद्धांतों को अपनाता है, उसके जीवन में तीनों ताप, है ना, तीनों ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, सारे दुख मिटने लगते हैं। संताप का अर्थ है वह जलन या पीड़ा जो इंसान को अंदर ही अंदर खा रही है। ये मार्ग बहुत ही अद्भुत है। इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप इस मार्ग से जुड़े हो। ये बहुत बड़ा योगा हो गए, बड़ी भाग्य की बात है। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि दैवी शक्ति का काम, दैवी शक्ति का जो उगम हुआ है, वो इसीलिए हुआ है कि वो भगवान ने, वो बाबा ने आपकी पुकार सुनी है, आपकी पुकार सुनी है। क्योंकि हम इतने दुखी थे, इतने परेशान थे, हमारे परिवार में हमारे कारण कोई न कोई इतना दुखी था, और हमारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। इस मार्ग का उगम इसीलिए हुआ कि आपके अंतरात्मा की पुकार भगवान ने सुना है, और इसलिए आप इस मार्ग से जुड़े हो। ऐसे न जुड़े हो तो जब दुनिया की सारी चालाकियां फेल हो गई, तब परमात्मा ने सत्य का ये द्वार खोला है। ये शक्ति आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपके आंसुओं को पोंछने और आपको एक मर्यादित जीवन देने के लिए आई है। क्योंकि भगवान को इस संसार में ईमान खड़ा करना है। मानव धर्म का संदेश यही है कि दैवी शक्ति का लाभ केवल उसे मिलता है जो परिवर्तन के लिए तैयार है। ये शक्ति जादू नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है जो सत्य के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा करता है। दैवी शक्ति का उगम समाज के रीबर्थ यानी पुनरुत्थान के लिए हुआ है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सीधा संबंध परमात्मा के साथ करके दिया है। बाबा जुमदेव जी के माध्यम से हम सीधे परमात्मा से जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, इन तत्व शब्द नियम के माध्यम से, जो अपने जीवन को, हर नर नारी के जीवन को अंधकार के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ये अद्भुत दैवी शक्ति, मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस सत्य को हमें समझना है। इस मार्ग का जो सेवक है, किस प्रकार से सेवकों के गलती से छुड़ाता है। ये अद्भुत लाइन है। बाबा आगे वही बात कह रहे कि सेवक सेवकों को छुड़ा सकता है बोले। तो ये जो संदेश है, ये जो पंक्ति है, ये हमें सिखा रही है पंगत। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति हमें बता रही है कि बाबा का जो सेवक है, वो, बाबा अपने आप को भगवान का सेवक कहते थे। बाबा ने कभी सेवकों को भक्त नहीं कहा, चेला नहीं कहा, बल्कि सेवक कहा है। सेवक वह है जो सेवा भाव में डूबा है। इस पंक्ति में बाबा जुमदेव जी हमें एक आदर्श समाज की रचना बता रहे हैं, ना। एक ऐसा समाज जहाँ कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, जाति पाति का भेदभाव नहीं है। अच्छा, वहां कोई गुरु शिष्य का भी कोई संबंध नहीं है। हम सब एक परमात्मा के सेवक है। इसलिए बाबा अपने आप को भगवान का सेवक कहते हैं। बोले मैं भी एक भगवान का सेवक हूं। तो हम सब सेवक
किसके? भगवान के। हम सब सेवक किसके? बाबा के सेवक है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, संसार का नियम है कि जब कोई गलती करता है तो लोग उसकी आलोचना करते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं या उसका त्याग करते हैं, क्योंकि संसार का नियम है डूबता है तो डूबने दे, ऊपर से मार लात। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का मार्ग ये सुधार का मार्ग है, गलतियों का पश्चाताप करना है और भगवान को माफी मांगना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर इस मार्ग में आपने कभी देखा कि कोई सेवक भटक गया है ना, मर्यादा टूट रही है, तत्व शब्द नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो उसे हमें डांटना नहीं है, उसकी निंदा नहीं करना है, उसको ऊपर से लात नहीं मारना है, दूर से तमाशा नहीं देखना है, अपमानित नहीं करना है, अपमानित नहीं करना, ये मानव धर्म नहीं है। तो हमारा धर्म है कि प्रेम से उसकी गलती को उसको एहसास कराना और उसे फिर से सत्य के मार्ग पर वापस लाना है। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि इस मार्ग में सेवक सेवकों को गलतियों से छुड़ा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अहंकार का विसर्जन करना पड़ेगा। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि सेवक सेवक को छुड़ाता है। इसका अर्थ है कि एक सेवक दूसरे के प्रति जिम्मेदार है ना। जैसे हम हमारे परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं, तो इस मार्ग में हमें बाबा के आदेश का भी पालन करना है, क्योंकि हमने बाबा को वचन दिया है कि हम बाबा के आदेश का पालन करेंगे। तो यहाँ मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, इस अहंकार के लिए कोई जगह नहीं। हम सब समान हैं, सब घट मेरे बाबा रहते, खाली घटना कोई है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मानव धर्म का मूल आधार ही प्रेम है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है। यदि हम अपने साथी सेवक की गलती पर उसे समाज में अगर बदनाम करते हैं, तो हम मार्ग के नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं, है ना। हम मानव धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तो सहायता केवल आर्थिक नहीं होती, सबसे बड़ी सहायता किसी के चरित्र और विचारों को शुद्ध करने में मदद करना, ये सबसे बड़ा सहयोग है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हाथ पकड़कर चलना सीखे, गिरे हुए को उठाए, सेवक वही जो प्रेम से सबको गले लगाए। तो जीवन का रास्ता उबड़ दोबड़ है, कभी कभी कोई आदमी फिसल जाता है, ये जीवन है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो सच्चा सेवक वही है जो अपना हाथ बढ़ाकर दूसरे को सहारा दे, न कि उसे गिरता देखकर उसका तमाशा करे, है ना, तमाशा देखे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, प्रेम ही वह धागा है जो हृदय को जोड़ता है। गले लगाना ये स्वीकार्यता है, हमें स्वीकार करना है ना, स्वीकार करना, जैसा भी कोई रहे उसको स्वीकार करना, यानी दूसरों की कमियों के साथ उसे स्वीकार करना और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करना, वही बाबा का सच्चा सेवक है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, विचार कीजिए, क्या हम महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के वचनों पर खरे उतर रहे? अगर कोई आपका सेवक भाई नियम तोड़ता है, दुखी है, परेशान है, तो क्या हम उसे समझाते हैं या उसकी चर्चा दूसरों के पास करते, उसकी निंदा करते हैं, दूसरे से मजाक देखते? अपनी अंतरात्मा से सवाल जरूर पूछिए। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने 30 सितंबर 1990 को हमें एक सूत्र दिया है कि एक दूसरे को गलती से छुड़ाना। ये मार्ग खिस्तान का नहीं है, किसी को डुबाने का नहीं है, बल्कि हाथ थामने का है। जब हम एक दूसरे को सुधारने का संकल्प लेंगे, तब यह मानव धर्म दुनिया में अपनी मिसाल पेश कर पाएगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये जो मार्ग है, हमारे दो परिवार है इस मार्ग में, एक सेवक परिवार और हमारा एक खून का परिवार, खून का रिश्ता जहाँ पे है ना। ये हमारा एक चूल्हे पर बनाने वाला परिवार हो गया, लेकिन एक परिवार हमारा आध्यात्मिक परिवार है। आध्यात्मिक परिवार एक आत्मा का परिवार है ना। तो यहाँ हर सेवक एक दूसरे का रक्षक है। सुधार की शुरुआत डांट से नहीं, बल्कि उस दया भाव से, प्रेम भाव से होती है, जो बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, बाबा अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि दैवी शक्ति है, वहां दया क्षमा शांति है, कर्म का फल उसी को प्राप्त है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा ने हमें दैवी शक्ति का पता बताया है, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं कि भगवान कहाँ है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस पंक्ति के द्वारा बताया है कि भगवान कहाँ पे है, भगवान का पता बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जहाँ दया क्षमा शांति है ना, जहाँ दया क्षमा शांति का वास है, वही दैवी शक्ति का साक्षात स्वरूप में प्रगटीकरण है ना, वहीं पे साक्षात दैवी शक्ति है, उसी घर में दैवी शक्ति है। तो दया केवल मनुष्य पर नहीं, बल्कि हर जीव पर हमें करुणा करना है। दया के बिना हृदय पत्थर के समान है, और पत्थर में परमात्मा का अनुभव होना कठिन है। तो आप अपने हृदय में झांक कर देखिए कि मेरा हृदय पत्थर है कि उस हृदय में दया है, करुणा है और क्षमा। बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है कि जो व्यक्ति दूसरों के अपराधों को माफ करना जानता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। क्षमा करना कमजोरी का लक्षण नहीं है,
वो सेवक बहुत शक्तिशाली है। क्षमा करने वाला व्यक्ति द्वेष की आग से मुक्त रहता है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अपने हृदय में देखना है कि क्षमा का भाव है क्या नहीं है। और शांति, जब हृदय में दया और क्षमा आ जाती है तो अशांति अपने आप विदा हो जाती है। जहाँ दया है, क्षमा है, तो शांति अपने आप आ जाती है, अशांति अपने आप नष्ट हो जाती है। ये मानसिक शांति भक्ति की पहली सीढ़ी है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी हमें कर्म का सिद्धांत समझा रहे हैं कि बोले कर्म का फल उसी को प्राप्त है, बोले जहाँ दया क्षमा शांति है, क्योंकि वहीं पे दैवी शक्ति है। जहाँ दैवी शक्ति है वहीं पे कर्म का फल प्राप्त है। और इसका अर्थ यही है कि दैवी शक्ति पक्षपात नहीं करती। यदि आप मार्ग के नियमों पर चलते और अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं तो वहीं पे सकारात्मक फल हमें मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा। केवल मार्ग में जुड़ जाने से या फोटो के सामने हाथ जोड़ने से फल नहीं मिलेगा। कर्म यहाँ पे इस मार्ग में कर्म प्रधान है, तो कर्म के साथ हमें विचार जोड़ना है ना। हमारे विचार कैसे और हमारी नियत कैसे कर्म करते समय। कर्म प्रधान विश्व करीरा का, जो जस करयु तसु फल चाका। कर्म प्रधान है, फल कर्म से मिलता है। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। तो मानव धर्म का ये बिल्कुल अटल सत्य। यदि हम नफरत का बीज बोएंगे तो सुख की फसल कभी नहीं काट सकते। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सत्कर्मों का बीज बोना सिखाया है। यदि आपके कर्म मर्यादा में है तो फल सुख के स्वरूप में हमें जरूर मिलेगा। यदि कर्म में चतुराई है, अविचार है, तो फल दुख के रूप में सामने आएंगे। भगवान है बोले वो, ये तो बाबा कहते हैं कि हमने औरों को प्रोत्साहन दिया बोले, लेकिन बेईमानी ईमान है, ईमान भगवान है, तो भगवान ने बेईमानी को सामने लाया है बोले। तो भगवान बेईमानी को जरूर सामने लाएगा बोले, क्योंकि जागृत कृपा है। दया हृदय में रखिए, क्षमाशील स्वभाव, शांति मिले तब जीव को, मिटे जन्म का घाव। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, पहली पंक्ति हमें वही बता रहे हैं कि अपने भीतर दया का भाव जगाए और स्वभाव में क्षमा को धारण करे। ये शील, ये चरित्र की निशानी है। जब जीव इन गुणों को अपनाता है तो उसे वह आंतरिक शांति मिलती है जो संसार की किसी वस्तु में नहीं खरीदी जा सकती है। यह शांति ही जन्म जन्मांतर के मानसिक और आध्यात्मिक दुखों से घावों को भरने की क्षमता रखती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, 30 सितंबर 1990 का यह संदेश आज अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। आज महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमें बता रहे हैं कि यदि आप दैवी शक्ति की कृपा चाहते हैं तो अपने दिल को बड़ा कीजिए, अपने हृदय को विशाल कर दीजिए, किसी की गलती पर उसे क्षमा कर दीजिए, है ना। याद रखिए, आपके कर्मों का लेखा जोखा परमात्मा के पास है। जैसा आपका आचरण होगा वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। शांति कहीं बाहर की शोर में नहीं है, आपके अपने शुद्ध कर्मों में छिपी हुई है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आत्मनिरीक्षण ये जो संदेश है हमें बार बार सिखा रहा है कि आत्मनिरीक्षण करना है। क्या हम दयालु है? क्या हम क्षमाशील है? यदि हाँ तो दैवी शक्ति बिल्कुल हमारे पास में 100% बाबा ने गवाही दी है। तो बाबा जुमदेव जी का ये वचन, ये संदेश हमारे जीवन को सफल बनाने का अंतिम सूत्र है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हमने बाबा जुमदेव जी के संदेश के हर अंश को समझा। आइए संकल्प लेते हैं कि हम चतुराई छोड़कर सत्य को अपनाएंगे, वैचारिक क्रांति के हम सिपाही बनेंगे। दया भाव के साथ परमात्मा के इस मार्ग को विश्व भर में रोशन करेंगे। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, ये जो संदेश है 1990 का जो बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है, ये आधुनिक युग में भी उतना ही प्रभावशाली है। आज जब दुनिया तनाव, ईर्ष्या, दिखावे में इतनी फंसी हुई है, तब बाबा जुमदेव जी के वचन है जो सत्य के लिए जागना और क्षमा भाव रखना एक मार्गदर्शक मशाल की तरह ये मलहम का काम करेगी। ये केवल एक धार्मिक प्रवचन नहीं है, ये धार्मिक संदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक आसान रास्ता है, जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मानव धर्म की असली पहचान किसी वेशभूषा में नहीं है, तिलक लगाने में नहीं है, बल्कि हमारे गुणों में है। हमारे गुणों से हमारी पहचान है। सिर्फ पार्टी लगाने से नहीं होगा, शराब पी कर आना मना है। तो सत्यमेव प्रेमा, हमारी वाणी जब हमारे पास में ईमान है, सत्य है, जिससे हमारी वाणी शुद्ध हो जाएगी, है ना। हमारी वाणी शुद्ध हो जाएगी, शब्द में ताकत आ जाएगी और शब्द ही भगवान बन जाएंगे। जब हमारे हृदय में दया है तो हमारा हृदय कोमलता से भर जाएगा, और वैचारिक क्रांति रहेगी तो हमारी बुद्धि प्रखरता के साथ काम करेगी, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, है ना।
बुद्धि शुद्ध होगी। इन तीनों का संगम ही हमें एक सच्चे सेवक का निर्माण करने के लिए मदद करता है। सत्य, दया और वैचारिक क्रांति, इन तीनों का संगम से ही एक सच्चा सेवक, बाबा के सेवक का निर्माण होता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी अक्सर कहते थे कि सिर्फ सुनने से, चर्चा करने से दुख दूर नहीं होंगे, सिर्फ सुबह विनंती और प्रार्थना करने से दूर नहीं होंगे, हमें क्रियाशील होना पड़ेगा, है ना, हमें क्रियाशील होना पड़ेगा। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, केवल सुनना यानी जानकारी इकट्ठा करना, ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन जीवन में उतारना, ये परमात्मा की शक्ति का अनुभव करना है, आत्म अनुभव करने का मार्ग है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, ये समझना अनिवार्य है कि 30 सितंबर का यह संदेश तब सफल होगा जब हम किसी भूखे पर दया करेंगे, अपने शत्रु को क्षमा करेंगे, जिसके प्रति दल छल छिद्र कपट है, हमने क्षमा कर देना है, और सत्य बोलने का साहस जुटाएंगे। तभी ये जो संदेश है, ये संदेश बाबा जुमदेव जी के मुख कमल से जो निकला है, ये भगवान का संदेश है, सफल होगा। मेरे प्रिय सेवक भाई और बहनों, आज हमने महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के 30 सितंबर 1990 के उस दिव्य संदेश की यात्रा पूरी की है। यह अद्भुत संदेश हमें याद दिलाता है कि इस मार्ग में केवल मांगते रहने के लिए हम इस मार्ग में नहीं आए हैं। आप जिस भाव से, जिस दुख के लिए इस मार्ग में आए थे, दुख दूर हो गया। अभी हमें अपनी आत्मा को सत्य के प्रकाश से भर देना है, ताकि अंतिम समय में सिर्फ हमें भगवान दिखे। अगर आज हमें धन दिखता है तो अंतिम समय में ही धन ही दिखेगा। तो आज हमें क्या दिखता है? पद दिखता है, धन दिखता है, वासना दिखती है। इसलिए वासना से मुक्त होना है और भगवान को अपने गले में लगाना है। तो चतुराई के दिन बीत गए हैं मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अभी हमारे चतुराई के दिन बीत गए हैं। अब जागने का समय है। यदि हम अपने भीतर में दया क्षमा का उगम कर ले तो शांति, हमारे घर का पता खुद ढूंढ लेंगे, खुद शांति आ जाएगी हमारे घर में। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के शब्द कागज पर लिखी शायरी नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को बदलने वाले मंत्र है, अद्भुत संदेश है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज के वीडियो को समाप्त करते समय अपने हृदय पर हाथ रखकर एक संकल्प ले कि आज से हम सब किसी एक बुराई का त्याग करेंगे, कोई एक बुराई का, और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बताए हुए वैचारिक क्रांति के मार्ग पर हम अटिक रहेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कीमती समय के लिए। तो ये जो संदेश है, ये बाबा जुमदेव जी के संदेश का जो विश्लेषण है, ये अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए, और इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेवकों के साथ शेयर करिए, अपने परिवार के साथ शेयर करें। और आपके इस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे मानव धर्म के इस प्रचार प्रसार के मिशन में आप जुड़े हो, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा सत्यमादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।